नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर मर्द वो चाहे जैसे हो, अगर वो शादीशुदा है तो वो मर्द चाहता है कि उसका घर परिवार उसकी जिम्मेदारियों से अच्छी तरीके से चले, उसका परिवार एक अच्छे रास्ते पर जाए। और वो हर संभव प्रयास करता है, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसी परिस्थितियां हो। लेकिन वो मर्द परेशान होते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी हमेशा चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा सुख में रहे। जो उसकी पत्नी चाहिए, उसे जो भी चाहिए, वो हर संभव प्रयास करके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दिलाने का प्रयास करता है। और सोचता है कि शायद उसकी पत्नी भी उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। लेकिन जब वही मर्द अपने ही घर में अपने परिवार के सदस्यों का शिकार हो जाता है, तो कई बार वो जो संघर्ष करता है उससे कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ये कहानी थोड़ा सा हटके है, समाज से थोड़ा सा अलग है। इस कहानी में जो पूरी कहानी है, अगर आप पूरी कहानी आखिरी तक सुनेंगे तो आपको लगेगा, आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे और पूरी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि कभी भी पूरी दुनिया नहीं, पूरे संसार नहीं, कहीं भी किसी भी इंसान को, किसी भी मर्द को ऐसी पत्नी ना मिले, ऐसा परिवार ना मिले जो उसे उसकी दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वाकई में एक सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर ऐसी कहानी अपलोड करूं सच्ची, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जो लोग हमें चैनल पर कमेंट करते हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमारी कहानी को सुनते हैं, हम उनका नाम वीडियो के कहानी के आखिरी में लेते हैं। पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने हमें प्यार दिखाया था, अपना आशीर्वाद दिया था, कमेंट किया था, उन सभी लोगों के नाम मैं कहानी के आखिरी में लूंगा। तो बिना देरी किए, बिना आपका समय गंवाए, आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा का एक जिला पड़ता है पानीपत। पानीपत जिले में ही एक मोहल्ला आता है, जिस मोहल्ला का नाम है परमहंस की कुटिया। परमहंस की कुटिया मोहल्ले में ही परिवार रहता था, सुरेंद्र भराड़ा का परिवार। सुरेंद्र भराड़ा पेशे से एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। उनकी एक दुकान थी। सुरेंद्र भराड़ा के दो बेटे थे। पहले का नाम विनोद और दूसरे का नाम आमोद था। दोनों ठीक ठाक पढ़े, दोनों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। सुरेंद्र भराड़ा ने उन्हें बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाया था कि दोनों बच्चे आगे चल के कामयाब होंगे। दोनों बच्चे कामयाब भी होते हैं। में सुरेंद्र भराड़ा का बड़ा बेटा विनोद भराड़ा वही पानीपत में ही परमहंस की कुटिया इलाके में कंप्यूटर की इंस्टीट्यूट खोल लेता है और वहां के लोकल के जो बच्चे थे उनको कंप्यूटर की शिक्षा देने लगता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके से चलने लगता है। कहने का मतलब, उसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे लोकल के और वहां के पानीपत के दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। इसी बीच सुरेंद्र के बेटे विनोद भराड़ा की शादी करने के लिए कुछ लोग आते हैं। विनोद की उम्र हो गई थी, इसलिए सुरेंद्र भराड़ा भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। और हर पिता चाहता है कि जब उसका बेटा कमाने लगे, पैसे उसके पास आने लगे, तो उस बेटे की शादी कर दे। सुरेंद्र भराड़ा ने भी ठीक वैसे ही किया और अपने बड़े बेटे विनोद भराड़ा की शादी निधि नामक एक लड़की से कर दी। निधि देखने में बहुत सुंदर थी, चेहरा बदन, कटीली आंखें, जो भी उसे देखता था एक बार निधि का दीवाना हो जाता था। सुरेंद्र भराड़ा के बड़े बेटे विनोद भराड़ा की शादी निधि नामक लड़की से होती है। निधि जब दुल्हन बन के विनोद के घर पहुंचती है, तो विनोद जब निधि को ध्यान से देखता है, क्योंकि शादी के पहले विनोद ने अपनी पत्नी निधि को नहीं देखा था, यानी वो निधि को बिना देखे ही शादी किया था। और विनोद भराड़ा भर निगाह
अपनी दुल्हन निधि को देखता है तो एक बार वो फूले नहीं समाता है, वो भी बड़ा खुश रहता है। अभी भी एक अच्छे नए नक्श वाली बीवी मिल गई है, वो बहुत ही खुश रहता है, अपने जीवन में खुश रहने लगता है। लगातार उसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, पैसे अच्छे खासे आ रहे होते हैं, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। निधि और विनोद दोनों हंसी खिसी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं। विनोद और निधि ने अब 2 बच्चों को जन्म भी दे दिया था, जो समय के साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बेटा भी बड़ा हो रहा था। अब समय धीरे धीरे और गुजरने लगता है। बेटे की उम्र 10 साल और बेटी की उम्र 8 साल हो जाती है। दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। विनोद अपनी पत्नी के ऊपर अपनी जान छिड़कता था। कभी भी निधि उससे अगर कुछ मांगती थी तो वो उसे अविलंब, जैसे उसके पास पैसे होते थे तुरंत लाके दे देता था। अगर उसकी पत्नी निधि कहती थी कि मुझे यहाँ घूमने चलना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये पहनना है, तो वो कभी रोक टोक नहीं करता था। अपनी पत्नी को बहुत हंसी खुशी जीवन गुजारता था और अपनी पत्नी की हर शानो शौकत पूरी करता था। वो अपनी जान लगा देता था अपनी पत्नी की शानो शौकत पूरा करने में। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी और जब भी करवा चौथ का व्रत आता था वो करवा चौथ का व्रत करती थी और अपने पति के लंबी उम्र की, यानी अपने पति विनोद बराड़ा के लंबी उम्र की भगवान से दुआएं मांगती थी। लेकिन दोस्तों, ये उसकी पत्नी निधि का पहला चेहरा था। इसके पीछे भी एक चेहरा छुपा हुआ था, जो चेहरा आप आगे कहानी में सुनेंगे। जब वो चेहरा दुनिया वालों के सामने आया तो जिसने भी सुना उसने गाली देने के अलावा और ऐसे चेहरे पर थूकने के अलावा कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही भयानक अंत होता है। निधि घर पर ही रहती थी और विनोद बाहर से पैसे कमाकर लेकर आता था। खाता पीता परिवार था। विनोद अपनी पत्नी निधि को कभी भी खाने पीने के लिए किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं करता था। अब निधि दिन भर कुछ न कुछ बाहर से मंगाकर चाइनीज फूड, बर्गर, पिज्जा, बहुत सारी चीजें खाने लगी थी और उस चाइनीज चीजों को खाने के दौरान, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करने के दौरान उसका बदन अब थुलथुला हो गया था, वो थोड़ा मोटी होने लगी थी। एक दिन विनोद जैसे ही अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वापस आता है, वैसे ही उसकी पत्नी निधि कहती है कि मेरी शरीर अब मोटी हो रही है और मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब देखने में थोड़ा सा जितनी सुंदर हूँ उससे कहीं कम हो रही हूँ और मुझे आलस्य बहुत आता है। विनोद, अगर तुम कहो तो मैं जिम ज्वाइन कर लूं। उसका पति स्वच्छंद विचारों वाला, आजाद विचारों वाला आदमी था, अपनी प्यारी सी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। विनोद कहता है कि ठीक है, तुम्हें जिम ज्वाइन करना है तो तुम घर के बगल ही एक जिम है, वहां ज्वाइन कर लो, मुझे किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी शरीर है, अगर तुम इसे सुडौल बनाना चाहती हो तो मुझे क्या करना है, करना तुम्हें है, जाके तुम जिम ज्वाइन कर लो। जो भी पैसे होंगे मैं वो पैसे जिम वाले को हर महीने चुका दिया करूंगा। अब वो जिम जाने लगती है और जिम में 1-2 महीने अपने शरीर के फिटनेस को, अपने शरीर के आकार को बदलने लगती है। अब वो जब लगातार जिम जाने लगती है तो देखती है जिम का जो मालिक है, जिसका नाम सुमित पहलवान है, सुमित पहलवान हट्टी कट्टी बॉडी का, जिम से पूरी बॉडी बना रखी है, बिल्डर टाइप का लगता है। वो देखती है कि वह बहुत सुडौल है और उसकी शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है। वो धीरे धीरे सुमित से बातें करने लगती है। सुमित भी धीरे धीरे निधि के पीछे पीछे टहलने लगता है। एक दिन क्या होता है कि बारिश का मौसम बन जाता है, बारिश तेजी से होने लगती है और सारे जितने भी जिम के अंदर जिम करने वाले लोग थे वो बारिश का आसार देखकर अपने अपने घर को चले जाते हैं और पूरे जिम के अंदर बचती है तो सिर्फ निधि और सुमित। निधि अपना वर्कआउट कर रही थी। सुमित उसे जैसे ही देखता है कि वो अकेली है, वह उसके पास चला जाता है और उसको जिम करने की सलाह देने लगता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सलाह देते देते कई बार निधि को टच करने लगता है। निधि को अब अच्छा लगने लगता है और उसी दिन उसी समय बात वहां तक नहीं रही, बात पूरी आखिरी तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से ही जिम में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब ये वाकया एक दिन का नहीं रह गया। दोनों अब इस फिराक में रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है सुमित पहलवान और निधि
दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से नहीं चूकते थे। वो कहते हैं कि ये सब चीजें ज्यादा दिन तक नहीं छुपती, पति विनोद तक पहुंचती हैं। विनोद अब इस फिराक में था कि किसी दिन निधि को यानी कि अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ ले। एक दिन वो घर से अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा ही रहा था तो देखता है कि सुमित पहलवान बुलेट पर बैठाकर उसकी पत्नी को कहीं लेकर जा रहा है। वो तुरंत ही सुमित पहलवान की बुलेट को रोकता है और बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को बुलेट से उतारकर 2-3 हाथ रसीद कर देता है। निधि को ये सब बहुत बुरा लगता है और उससे ज्यादा बुरा लगता है उसके प्रेमी सुमित पहलवान को। सुमित पहलवान भी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन चूंकि विनोद उसका पति था, ये सुमित पहलवान उसे कुछ नहीं कहता है और विनोद अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने घर लेकर चला आता है और अपनी पत्नी को बहुत समझाता है बैठकर कि देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं जिनकी उम्र अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। समाज अगर सुनेगा, समाज अगर देखेगा, समाज क्या कहेगा, थूकेगा, ये सब निधि अच्छी बात नहीं है। वो अपनी पत्नी को समझाता है लेकिन पत्नी उसकी समझने को तैयार नहीं थी। उसके ऊपर सुमित पहलवान के प्यार का भूत जो सवार हो चुका था, वो समझती नहीं है। पहलवान और निधि का मिलना बंद हो चुका था क्योंकि विनोद ने अपनी पत्नी निधि को जिम जाने के लिए मना कर दिया था, रोक दिया था कि अब तुम जिम नहीं जाओगी, तुम्हारी आदत सही नहीं है। लेकिन जब प्यार परवान चढ़ जाता है तो फिर वो फैसलों की इज्जत नहीं करता है, फैसलों का कोई मानजान नहीं रखता है। दोनों अब एक दूसरे से घंटों फोन पर चिपके रहते, दोनों छुप छुप कर मिलते और साथ जब भी उन्हें मौका मिलता वो कहीं होटल में, कहीं जिम में, कहीं एकांत स्थान में, कहीं किसी दोस्त के कमरे में मिलकर शारीरिक संबंध बनाते। जब बात हद से ज्यादा गुजर गई और उसके पति विनोद ने उसके ऊपर और ज्यादा सख्ती करनी शुरू की और तब सुमित पहलवान और निधि ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि हम क्यों ना अपने पति विनोद को ही रास्ते से हटा दें। तो सुमित पहलवान भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन मुझे अपने दिमाग से काम करने दो। सुमित पहलवान पंजाब के अपने एक जानने वाले मित्र जिसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, जो कि ट्रक का ड्राइवर था, से संपर्क करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें बस एक काम करना है, एक आदमी की जान लेनी है। पहले तो दीपक उर्फ देव सुनार मना कर देता है, लेकिन जब 10 लाख रुपए का ऑफर उसे मिलता है और वो भी कैश में नगद उसे मिल रहे हो तो वो ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहता है। वो कहता है ठीक है, मुझे आप 5 लाख रुपए दो, मैं आपका काम कर दूंगा, जब आपका काम हो जाएगा तो मैं 5 लाख रुपए आपसे बाद में और लूंगा। मामला पूरा तय होता है और विनोद की पत्नी निधि खुद ही 5 लाख रुपया सुमित पहलवान को देती है और सुमित पहलवान वो 5 लाख रुपए अपने मित्र देव सुनार उर्फ दीपक जो कि ट्रक का ड्राइवर था उसको देता है। 5 अक्टूबर 2021 को देव सुनार अपनी ट्रक लेकर उसी मोहल्ले से परमहंस की कुटिया मोहल्ले से गुजरता है और देखता है कि निधि का पति विनोद एक कुर्सी लगाकर अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सामने बैठा है। वो अपने ट्रक पर एक्सीलेटर और ज्यादा दे देता है और तेजी के साथ वो अपनी ट्रक चढ़ाता हुआ विनोद के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, विनोद को बहुत ज्यादा चोटें आती है। विनोद का हाथ पांव सब कुछ टूट जाता है और कुछ लोग इकट्ठा होकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन विनोद की जान नहीं गई, विनोद बच जाता है। विनोद जब बच जाता है, चूंकि वहां पर उसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर कैमरा लगा हुआ था, इसलिए सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो जाती है और पुलिस आती है, जांच करती है और ट्रक के नंबर से ट्रक के ड्राइवर का पता किया जाता है। उसके बाद देव सुनार उर्फ दीपक को पुलिस अरेस्ट करती है और पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज देती है। कम से कम 2 महीने तक जेल में रहने के बाद दीपक सुनार वापस आता है। महीने में वो विनोद की पत्नी निधि और सुमित पहलवान से मिलता है। सुमित पहलवान और निधि दीपक सुनार उर्फ दीपक ड्राइवर को कहते हैं कि तुम्हारा तो प्लान फेल हो गया, मैंने तो तुम्हें 5 लाख रुपया दे ही दिए थे। वो कहता है कि तुम 5 लाख मुझे अगर और नगद दे दो तो मैं उससे जान से मार दूंगा, वो भी गोली से मारूंगा, अब की बार प्लान बी मेरा फेल नहीं होगा। तो उसकी पत्नी 5 लाख रुपया सुमित पहलवान को और देती है और सुमित पहलवान फिर 5 लाख रुपए दीपक उर्फ देव सुनार को देता है। अब 10 लाख रुपए
टोटल देव सुनार को मिल चुके थे और वो जेल से बाहर जमानत पे 2 महीने के बाद ट्रक के एक्सीडेंट वाले केस में बाहर आ चुका था। अचानक विनोद के घर एक दिन पहुंचता है और विनोद से कहता है, भाई साहब जो मुकदमा एक्सीडेंट का आपने मेरे ऊपर किया था, जिसमें मैं 2 महीने की जेल काट कर आया हूं, उस मुकदमे में आप मुझसे सुलह कर लो, नहीं तो आपको दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। अब जब ये सारी बातें विनोद सुनता है तो विनोद कहता है, ऐसा है तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं मुकदमा कदापि वापस नहीं लूंगा। दिन तो जैसे तैसे दीपक सुनार गुस्सा होकर चला जाता है। दोनों में काफी बहसें होती हैं, यानी कि निधि के पति विनोद में और देव सुनार ड्राइवर में, दोनों में काफी बहसें होती हैं। अब वो फिराक में था कि कब उसे मौका मिले, कब वो विनोद को गोली मारे, दुनिया से आजाद कर दे। 15 दिसंबर 2021 को कोहरा घना पड़ रहा था, कड़कड़ाते की ठंड थी। वो अचानक विनोद के घर में आता है और विनोद का घर का दरवाजा खुला था। वो सीधे ही घर में प्रवेश करता है। विनोद अपने हाथ में कुबरी लिए हुए, जो कि उसका हाथ पैर टूट गया था, उसी के सहारे से विनोद बेचारा चलता था। देव सुनार उर्फ दीपक उससे कहता है कि सुलह करोगे कि नहीं। विनोद फिर से कहता है कि मैं तुमसे सुलह नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब अचानक वो दनादन कई गोलियां विनोद के सीने पर उतार देता है और विनोद की वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी पत्नी निधि का बहुत बुरा हाल था, वो रो रो कर परेशान थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और विनोद का क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, 13वीं संस्कार सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होने के बाद निधि अपने बेटी को अपने मायके, अपने नाना के पास भेज देती है और बेटे को अपने देवर के पास, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, जो विनोद का छोटा भाई था, जिसका नाम प्रमोद था, उसके पास भेज देती है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और निधि का चाल चलन पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि उसके दोनों बच्चे भी उसके पास नहीं थे। अब वो एक स्वच्छंद विचारों वाली, खुलकर समाज में रहने वाली स्त्री हो जाती है। और कि जब विनोद को गोली मारी गई थी तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें गोली मारने से लेकर उसकी हत्या का पूरा सीसीटीवी कैमरे में विनोद के घर में रिकॉर्ड हो गया था। इसलिए पुलिस को किसी पर कोई शक नहीं था, क्योंकि एक ओपन केस था जिसमें मारने वाला सीधा कैमरे में दिख रहा था। अब दीपक उर्फ देव सुनार को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद इधर उसकी पत्नी निधि अपने स्वच्छंद विचारों से सुमित के साथ अपना प्यार वैसे ही चला रही थी, वैसे ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना कि अगर कोई इंसान गलत करता है तो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। इस केस में ही वैसा ही हुआ। शायद विनोद की आत्मा ऊपर से करा रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे न्याय दो, न्याय दो। 6 जून 2024 को पानीपत के जो पुलिस अधीक्षक हैं अजीत सिंह शेखावत, उनके व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि सर 2021 में हुए विनोद हत्याकांड में सिर्फ जुर्मी जो है, जो कि मुजरिम है, ड्राइवर दीपक उर्फ देव सुनार ही नहीं है, हमारे भाई विनोद की हत्या में घर के ही कुछ आदमी जो कि विनोद के बहुत सगे हैं वो भी शामिल हैं। ही पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ते हैं। वो एक बार फिर से इस केस को खोलने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं और फाइलों को मंगवाते हैं। अपने ऑफिस में जब वो फाइलों को देखते हैं तो उनका भी दिमाग एक बार सन्न रह जाता है कि आखिर इसमें तो अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी जांच रह गई थी। पुलिस ने ये ऐसा आधा अधूरा केस कैसे छोड़ दिया था। उधर अदालत में ये केस फाइनल होने के मूड में था, यानी कि देव सुनार को सजा सुनाई जानी थी, जो 4-5 महीने बाद हो भी जाता। लेकिन पुलिस अधीक्षक कोर्ट में जाते हैं और एक हलफनामा लगाते हैं कि महोदय, न्यायालय महोदय, हमसे थोड़ी सी गलती हुई, हम एक बार पूरे केस को दोबारा से जांच करना चाहते हैं। न्यायालय पुलिस अधीक्षक की गुहार लगाने पर उनको ये अनुमति देती है कि केस की फिर से दोबारा जांच की जाए। और जब केस की दोबारा जांच की जाती है तो जो सत्य निकलकर सामने आता है वो सत्य वाकई में हैरान करने वाला और समाज को एक बार सीख देने वाला। ऐसे कैसे घटिया मानसिकता के आदमी पैदा हो जा रहे हैं जो अपने परिवार के खुद के सगे नहीं है, जो अपने पति के सगे नहीं है। दरअसल जब केस का पूरा नतीजा आता है, छक महोदय देव सुनार जो ड्राइवर था उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि वह एक जिम ट्रेनर जिसका नाम सुमित होता है, सुमित पहलवान से
मर्डर के दौरान, मर्डर के पहले 2-3 दिन और मर्डर के 2-3 दिन बाद लगातार फोन पर संपर्क में बना हुआ था। अब पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस की पूरी टीम लगाकर बिना किसी को बताए जब सुमित पहलवान की कॉल डिटेल निकालते हैं तो वो देखते हैं कि मृतक जिसका मर्डर हुआ था, विनोद की पत्नी निधि लगातार सुमित पहलवान से बातें कर रही थी। अब पुलिस का शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका था। अब पुलिस सीधा ही सुमित पहलवान और विनोद की पत्नी निधि को थाने ले आती है और पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों कुछ नहीं कबूल करते हैं, लेकिन पुलिस होती है कि वो अगर 10 फीट नहीं कोसों फीट नीचे कोई जुर्म करने वाला छुपा है और पुलिस को शक हो जाए तो खोद कर बाहर निकाल लेती है। पुलिस ने जब अपना सही से पैंतरा दिखाया तब दोनों ने कबूल कर लिया। निधि ने बताया कि दरअसल वो पूरी तरीके से जिम ट्रेनर सुमित के प्यार में बन चुकी थी और उसी ने ही 10 लाख रुपया देकर अपने पति की हत्या करवाई। निधि सोच चुकी होगी कि मामला 2021 का है और 3 साल 4 साल गुजर चुके हैं और इसमें जो आरोपी है वो जेल की सजा काट रहा है। अब हमें पकड़ने वाला कौन है? हम दोनों तो आजाद हैं, हमारी प्रेम की कहानी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन पुलिस की सजगता, विनोद के छोटे भाई प्रमोद जो कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते हैं, की थोड़ी सी सजगता से पूरा मामला एक बार दुनिया के सामने आ गया। और जब दुनिया ने पूरी कहानी सुनी जैसे कि आप सुन रहे हैं तो आपको भी एक बार धक्का लगा होगा कि एक पत्नी जो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, लंबी उम्र की भगवान से दुआएं मांगती थी, वो कैसे कलयुगी पत्नी बन गई और अपने हंसते खेलते खाते परिवार को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। तो फिलहाल समाज में ऐसी आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। फिलहाल आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का। और अब सिलसिला शुरू होता है कमेंट पढ़ने का। जिन लोगों ने हमें पिछली वीडियो में सपोर्ट किया था, अपना प्यारा प्यारा कमेंट दिया था दोस्तों, उनमें सबसे पहला नाम है हरेंद्र सिरोही का। संजय यादव जी हैं, प्रेमचंद्र राम अवधपाल सूरत गुजरात से हैं, बीके मीना हैं, शाहिद खान हैं, राम सेवक प्रजापति हैं और मधुकर ठाकरे नागपुर महाराष्ट्र से हमारी कहानी को सुन रहे थे। मोहम्मद उवैस हैं, आमिर अंसारी हैं और सलीम भाई हैं जो कि हमारी कहानी पर सपोर्ट किए थे, पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। तो आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करें, अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। फिलहाल कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।